अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लर्निंग के बारे में पढ़ा था कि लर्निंग होती क्या है, किस तरह से काम करती है, और हमने हैबिचुएशन के बारे में बात की थी। आज हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में बात करेंगे कि क्लासिकल कंडीशनिंग होती क्या है और किस तरह से काम करती है। क्लासिकल कंडीशनिंग में हम लोग जो दो स्टिमुलाई होते हैं उनको एसोसिएट करना सीखते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग जिसमें हम दो स्टिमुलाई जो होते हैं कोई से भी उनको एसोसिएट करना सीखते हैं। जैसे कि आप कह लो कि आप एक जो सॉन्ग है वो अपनी फेयरवेल पार्टी पे सुनते हो, ठीक है, और आपको बहुत अच्छा फील होता है। उस टाइम आपके लिए वो बहुत प्लीजेंट सा इवेंट है और उसमें वो सॉन्ग बज रहा है तो आपको वो अच्छा फील होता है उससे। तो उसके बाद जब भी कभी आप कुछ टाइम बाद आप वो सॉन्ग सुनते हो तो आपको फ़ौरन से अच्छा फील होना स्टार्ट हो जाता है। आप हैप्पी फील करते हो, जैसे कि आपने उस दिन फील किया था जिस दिन आपकी फेयरवेल थी। आप उसको जो सॉन्ग है उसको एसोसिएट कर लेते हो उस फेयरवेल के साथ, उस प्रेजेंट इवेंट के साथ। तो जब कभी आप वो सॉन्ग भी सुनते हो तो आपको अच्छा फील होने लग जाता है, ठीक है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग होती है जिसके अंदर हम दो स्टिमुलाई को आपस में एसोसिएट करना सीखते हैं। दो कोई से भी जो स्टिमुलाई होते हैं उनको आपस में एसोसिएट करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करें एक रिसर्चर की, तो उसने इवान पेवलोव उसका नाम था। उसने सबसे पहले डिस्कवर किया था क्लासिकल कंडीशनिंग को। कैसे? वो डॉग्स के साथ डाइजेशन पे उनका डाइजेशन देख रहा था, उसके ऊपर उन पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। तो उसने देखा था कि जो फूड आने से डॉग को जो स्लाइवेशन होती है, तो कुछ टाइम के बाद जो डॉग को फुट स्टेप्स की जो आवाज़ थी, जो बंदा खाना देने आता था उसकी फुट स्टेप्स की वॉइस पे ही उसको स्लाइवेशन होना स्टार्ट हो गई थी। तो वहाँ पर उसने क्लासिकल कंडीशनिंग को डिस्कवर किया था और उस पर मज़ीद एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि इस तरह से था कि उसने एक जो बेल थी उसको एसोसिएट कर दिया था फूड के साथ। यानी कि जो हमारा बेल है उसको उसने एसोसिएट कर दिया फूड के साथ। पहले वो बेल या कोई भी टून बजाता था और उसके बाद डॉग को फूड देता था। कुछ ट्रायल्स के बाद ये हुआ था कि जब बेल ही बजती थी तो डॉग को स्लाइवेशन होना स्टार्ट हो जाती थी उस बेल की ही आवाज़ के ऊपर। ये उसमें उसने एक्सपेरिमेंट किए थे। अच्छा, अगर हम देखें, जो हम बात कर रहे हैं अनकंडीशन स्टिमुलस की बात हुई है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स की बात हुई है, कंडीशन स्टिमुलस की बात हुई है, कंडीशन रिस्पॉन्स की बात हुई है। तो जो अनकंडीशन स्टिमुलस होता है वो ये होता है जो नेचुरली इनेट रिस्पॉन्स आपका जिसके नतीजे में आता है, वो वाला स्टिमुलस। वो जैसे आप इसमें कह लो, ये जो फूड जो हमने पिछले एग्जांपल पढ़ी इसके अंदर फूड जो है वो अनकंडीशन स्टिमुलस है, क्योंकि डॉग ने ये तो नेचुरल है डॉग के अंदर कि जब जब फूड आएगा उसको स्लाइवेशन होगी, इसके लिए उसकी कोई प्रायर लर्निंग नहीं हुई। तो जो अनकंडीशन स्टिमुलस वो होता है जो कि बिना किसी लर्निंग के आपका जो इनेट रिस्पॉन्स इसके नतीजे में आता है वो आपका अनकंडीशन स्टिमुलस होता है। अच्छा, अनकंडीशन रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें, अनकंडीशन रिस्पॉन्स वो हमारा नेचुरल या इनेट रिस्पॉन्स होता है जो अनकंडीशन स्टिमुलस के नतीजे में आता है। इसमें हम स्लाइवेशन को अनकंडीशन रिस्पॉन्स कह सकते हैं, क्योंकि डॉग ने बिना किसी लर्निंग के ये सीख लिया था कि अनकंडीशन स्टिमुलाई जो कि फूड है वो जब जब उसके सामने आता है तो अनकंडीशन रिस्पॉन्स आता है, जिसको जो कि स्लाइवेशन है, ठीक है। उसके बाद बात करें हम कंडीशन स्टिमुलस की, या जिसको हम न्यूट्रल स्टिमुलस भी बोलते हैं, यानी कि ये वो वाला स्टिमुलस होता है जिसको बिना लर्निंग के इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। बट जब हम इसको एसोसिएट करते हैं अपने अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ, जब हम एसोसिएट कर देते हैं कंडीशन स्टिमुलस को, तो इसके नतीजे में हमारा कंडीशन रिस्पॉन्स आता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो पिछली वाले एक्सपेरिमेंट में हमारी एग्जांपल के अंदर फूड जो हमारा था वो अनकंडीशन स्टिमुलस था, तो जब हमने इसके साथ एक बेल को या ट्यून को एसोसिएट किया तो जो बेल है वो हमारी कंडीशन स्टिमुलस होगा, क्योंकि अगर आप खाली बेल बजाओगे तो डॉग उस पर स्लाइवेशन नहीं करेगा। बट जब आप बेल को और फूड को आपस में एसोसिएट कर दोगे, पहले बेल बजाओगे फिर फूड दोगे, पहले बेल बजाओगे फिर फूड दोगे, तो एक टाइम क्या आएगा कि वो उसको कंडीशन कर लेगा, फूड को और बेल को आपस में एसोसिएट कर लेगा और फिर खाली बेल बजने से ही
रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो बेल क्या होगी, हमारी कंडीशन स्टिमुलस होगी। कंडीशन रिस्पॉन्स की बात करें तो कंडीशन रिस्पॉन्स तब हो जाता है जब हम कंडीशन स्टिमुलस के नतीजे में वो वाला रिस्पॉन्स देते हैं जो हम अनकंडीशन स्टिमुलस के लिए दे रहे थे, उससे मिलता जुलता रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे कि खाली बेल पे स्लाइवेशन का होना, तो जब खाली बेल बजने पे स्लाइवेशन होगी तो वो जो स्लाइवेशन का जो भी प्रोसेस होगा उसको हम अनकंडीशन रिस्पॉन्स करेंगे, क्योंकि वो खाली कंडीशन स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में हो रही है, खाली बेल के रिस्पॉन्स में आ रही है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करें बेसिक प्रिंसिपल्स की क्लासिकल कंडीशनिंग की, कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है क्लासिकल कंडीशनिंग की। तो इसमें सबसे पहले बात आ जाती है एक्विजिशन की, उसके बाद एक्सटेंशन की बात आती है, फिर स्पॉन्टेनियस रिकवरी की बात आती है, फिर जनरलाइजेशन आता है और फिर डिस्क्रिमिनेशन आता है। अच्छा, सबसे पहले हम एक्विजिशन को देखें तो एक्विजिशन होता है एक्वायर करना किसी भी चीज को। तो ये रेफर करता है कि वो पीरियड जो कि आपका जो भी कोई अनकंडीशन रिस्पॉन्स जो होता है, वो कंडीशन रिस्पॉन्स बनने तक का जो पीरियड होता है उसको हम एक्विजिशन कहते हैं। कि आप एक चीज जिस टाइम पीरियड के अंदर लर्न कर लेते हो उसको हम एक्वायर करना एक्विजिशन बोलते हैं। जैसे कि हमने पहले बात की कि बेल बजेगी, फूड आएगा, तो पहले ही उसके अंदर डॉग नहीं सीख लेगा। जैसे जैसे एरर एंड ट्रायल्स के जरिए फिर एक टाइम आएगा कि वो बेल पे स्लाइवेशन देगा। तो जो ये जो एरर एंड ट्रायल्स का जो पूरा प्रोसेस चलेगा, जितने भी ट्रायल्स आएंगे, वो सारा जो पीरियड होगा किसी उस चीज को लर्न करने का, वो एक्विजिशन के अंदर आएगा। अच्छा, इसके अंदर वैसे वन ट्रायल लर्निंग भी होती है, जो कहते हैं वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि जो अनकंडीशन स्टिमुलस जो या रिस्पॉन्स जो इवेंट है वो कितना ज्यादा इंटेंस है, वो फिर आप वन ट्रायल पे ही सीख लेते हो, उसको आप एसोसिएट कर देते हो। जैसे कि अगर हम उसकी बात करें कि एक बंदे का कार में एक्सीडेंट हुआ है, बहुत बुरी तरह वाला एक्सीडेंट हुआ है, तो और उसके बाद वो कार में बैठने से भी डरने लग जाता है, तो वो कार को क्या कर लेता है, एसोसिएट कर लेता है उस अपने एक्सीडेंट के साथ, और फिर उसके रिस्पॉन्स में उसको डर लगने लग जाता है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर वो जो एक्सीडेंट था वो आपका अनकंडीशन स्टिमुलाई होगा, क्योंकि आप नेचुरली अगर कोई एक्सीडेंट होगा तो आप उसके नतीजे में फियर ही फील करोगे। ठीक है। तो फिर उसके बाद उसने उस एक्सीडेंट के साथ किसको एसोसिएट कर लिया, कार को एसोसिएट कर लिया, जो कि एक कंडीशन स्टिमुलस बन जाएगा। और फिर उसको कार को ही देखते ही या कार को सोचने पे ही उसको एंग्जाइटी होना स्टार्ट हो जाती है या डर लगना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कहते हैं कि वो इंटेंसिटी पे भी समटाइम डिपेंड करता है कि आप कितने ट्रायल्स में एक चीज को सीखोगे। अच्छा, उसके बाद बात आती है कि सीक्वेंस और टाइम इंटरवल भी जो है जो सॉरी कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस की पेयरिंग में बहुत ज्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करता है। जैसे एक होती है फॉरवर्ड शॉर्ट डिले पेयरिंग। इसके अंदर क्या होता है कि आपने जो कंडीशन स्टिमुलस है वो प्रेजेंट रहता है और उसी की मौजूदगी के अंदर आप अनकंडीशन स्टिमुलस को प्रेजेंट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डॉग वाली एग्जांपल में लें, तो आपने बेल बजाई या टून बजाई और वो बैकग्राउंड में बजती रहेगी और आप उसी की मौजूदगी में डॉग को खाना दोगे, तो ये होगी फॉरवर्ड शॉर्ट डिले पेयरिंग। इसके बाद एक और आती है फॉरवर्ड ट्रेस पेयरिंग। फॉरवर्ड ट्रेस पेयरिंग के अंदर क्या होता है कि जो आपका जो पहले आप बेल बजाओगे या टोन बजाओगे और उसके बाद उसको रोक दोगे और फिर उसके बाद 2 या 3 सेकंड्स के बाद या जितना भी टाइम 5 सेकंड्स के बाद आप उसको खाना प्रेजेंट करोगे। पहले आप बेल बजाओगे, उसके बाद बेल बजाना बंद कर दोगे और फिर उसके बाद खाना दोगे। फॉरवर्ड शॉट में क्या था कि जब आप बेल बजाओगे तो बैकग्राउंड में बजती रहेगी और फिर आप उसको फूड दोगे। और फॉरवर्ड ट्रेस पेयरिंग में क्या होगा कि आप बेल बजा के बंद कर दोगे और उसके बाद उसको खाना दोगे। ठीक है। तो ये पेयरिंग की टाइप्स थी। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें एक्सटिंक्शन की और स्पॉन्टेनियस रिकवरी की, तो एक्सटिंक्शन होता है कि वो वाला टाइम पीरियड के जब आप उसको एक कंडीशन स्टिमुलस दिए जा रहे हो बट आप उस अनकंडीशन स्टिमुलस नहीं दे रहे।
तो एक टाइम आएगा उसका रिस्पॉन्स वीक होते होते खत्म हो जाएगा, जैसे एक्सटिंक्ट हो जाएगा। जैसे अगर हम डॉग वाली एग्जांपल में देखें तो जो हमारी बेल है, जो हमारे कंडीशन स्टिमुलस है, अगर हम ये बार बार गेन करते रहें और उसके साथ हम लोग उसको अनकंडीशन स्टिमुलाई जो हमारा फूड है वो ना दें, बेल बजती रहेगी वक्फे वक्फे से, जितने भी आपने ट्रायल्स रखने हैं बेल बजती रहेगी, बट आप उसके साथ उसको फूड नहीं दोगे तो एक टाइम आएगा कि वो ये सीख लेगा कि अब फूड नहीं मिल रहा, दैट्स मीन बेल और उसकी एसोसिएशन फूड की नहीं है, तो वो उसको जो उसने वो जो बिहेवियर लर्न किया था वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा और वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होता होता डिसअपेयर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर अब बेल भी बजेगी तो वो कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा। उसके बाद स्पॉन्टेनियस रिकवरी की बात आती है तो वो कहते हैं कि जो अचानक से, नेम से जैसे हो आपको पता लग रहा होगा, स्पॉन्टेनियस की मीन अचानक से याद आ जाना। आपकी जो एक्सटिंक्शन हो गई, ठीक है, अब आप जो कंडीशन स्टिमुलस है उसके रिस्पॉन्स में आप कंडीशन रिस्पॉन्स नहीं देते हो, बट कुछ टाइम गुजर जाता है और उसके बाद अचानक से और बिना किसी ट्रायल्स के आप दोबारा से वही बिहेवियर शो करते हो जो कि आपने पहले लर्न किया था। अगर हम डॉग वाले एग्जांपल में देखें तो आपने उसका बिहेवियर एक्सटेंड करवा दिया, अब वो बेल के ऊपर स्लाइवेशन शो नहीं करता, तो एक कुछ आप 4-5 घंटे बाद, एक दिन बाद या कब भी आप दोबारा बेल बजती है और अचानक से वो दोबारा स्लाइवेशन करना स्टार्ट करते, तो इसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी के, बिना किसी लर्निंग ट्रायल्स के भी वो उसने अचानक से वो चीज रिकवर कर ली, तो इसको हम स्पॉन्टेनियस रिकवरी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन की, तो जनरलाइजेशन होती है कि जो आपके कंडीशन स्टिमुलाई के सिमिलर जितने भी स्टिमुलाई होते हैं आप उनके रिस्पॉन्स में भी वही वाला रिस्पॉन्स शो करते हो। जैसे अगर डॉग वाली एग्जांपल में आप देखें तो आप एक खास फ्रीक्वेंसी और खास वो कह लो वॉल्यूम एम्पलीट्यूड की आप उसको आवाज सुनाते हो, बेल सुनाते हो, ठीक है। बट जो डॉग है वो हर तरह की बेल, चाहे वो ऊंची है, नीची है, तेज है, हल्की है, किसी भी तरह की जो बस बेल होनी चाहिए, वो उस तमाम बेल्स पे स्लाइवेशन शो करे, उससे सिमिलर जितनी भी चीजें हैं उस पर सेम रिस्पॉन्स शो करे। या अगर हम कार वाली एग्जांपल में देखें, कार एक्सीडेंट वाली, कार फोबिया वाली एग्जांपल में देखें, तो इसके अंदर कार से जो रिलेटेड जितने भी व्हीकल्स होते हैं, जो 4 व्हीलर्स होते हैं, कार के अलावा उसको ट्रक से भी फोबिया होना स्टार्ट हो जाए, उसको आप कह लो कि मोटर बाइक से भी हो जाए, मीन जितने भी व्हीकल्स आ जाते हैं, ट्रेन, कहीं वो किसी भी चीज में ना बैठ सके, उनको उसका फोबिया हो जाए, जो भी कार से सिमिलर चीजें हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, हम कहेंगे कि वो जनरलाइज कर रही है, इसको हम जनरलाइजेशन बोलेंगे कि जो आपके कंडीशन स्टिमुलस है उसके जो सिमिलर स्टिमुलस होते हैं उसमें भी आप सेम रिस्पॉन्स शो करते हो, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इसके ऑपोजिट होता है कि जस्ट आप उसी पे रिस्पॉन्स शो करते हो जो कि आपने कंडीशन किया हुआ है, एसोसिएट किया हुआ है, सिर्फ उसी एक स्टिमुलस पे आप रिस्पॉन्स शो करते हो। जैसे कि डॉग जो है वो उसी खास फ्रीक्वेंसी की और एम्पलीट्यूड की वॉइस पे ही, बेल पे ही स्लाइवेशन होगी उसको, बाकी किसी तरह की भी बेल पे स्लाइवेशन नहीं होगी। और अगर कार वाली एग्जांपल में देखें तो जो भी बंदे या बंदी है उसको सिर्फ कार का फोबिया होगा, उसके अलावा वो किसी भी व्हीकल में बैठ जाएगी, चाहे वो ट्रक है, चाहे वो ट्रेन है, चाहे वो बाइक है, सिर्फ वो कार में नहीं बैठ पाएगी। तो ये होती है डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हम जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसको डेली लाइफ में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले बात आती है कि एक्वायर एंड ओवरकमिंग फियर, मतलब कि हम जो फियर है उनको लर्न भी कर सकते हैं, और अगर एक चीज को हम लर्न कर सकते हैं तो हम उसको अनलर्न भी कर सकते हैं। जैसे अगर कार वाली एग्जांपल जो आपकी है उसके अंदर हमने फियर को लर्न किया है, आपने दो चीजों को एसोसिएट करके एक्वायर किया, उसको लर्न किया, अब उसको हम अनलर्न भी कर सकते हैं। कैसे, इसके अंदर एक्सपोजर थेरेपीज आ जाती हैं जिसके अंदर आप जो पेशेंट को, जो भी आपका पेशेंट होता है,
आप उसको सिर्फ जो कंडीशन स्टिमुलस होता है सिर्फ वो एक्सपोज कराते हो, उसकी मौजूदगी में जो अनकंडीशन स्टिमुलस होता है वो नहीं आता। और आप आहिस्ता आहिस्ता करके, जो हमने एक्सटेंशन वाले प्रिंसिपल में बात की थी, कि आप जब सिर्फ कंडीशन स्टिमुलाई बार बार प्रेजेंट होता जाएगा और जो अनकंडीशन स्टिमुलस है वो नहीं आएगा उसकी मौजूदगी में, तो एक टाइम आएगा कि वो बिहेवियर एक्सटिंक्ट हो जाएगा। जैसे अगर हम कार वाले एग्जाम्पल में देखेंगे, उसको जो कार का फियर था, जो फोबिया था, उसके अंदर जो कंडीशन स्टिमुलस है उसको कार का एक्सपोजर दिया जाए, लेकिन कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो जो कि हमारा अनकंडीशन स्टिमुलस है, तो एक टाइम आएगा वो उसको एक्सेप्ट कर लेगी और जो कार का फियर है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक्सपोजर थेरेपीज के अंदर आगे फर्दर आ जाती है, उसमें एक आ जाती है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन और फ्लडिंग। सब पहले में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है आप उसको मसल रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाते हो कि जब भी आप कोई, जिससे आपको एंजाइटी होती हो, जो आपको फियर प्रोवोक करता हो, आप वो वाला स्टिमुलस देखो, तो आप ये जो मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं ये अप्लाई करो, ताकि जो आपके मसल्स में टेंशन आती है उस फियर की वजह से, जो आपके जो ब्रेन से जो टेंशन आती है, आपके जो कहते हैं ना वो पट्टे खिंच जाते हैं, जो भी होता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसको आप रिलीज करो। जो मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स के जरिए आप अपने मसल को रिलैक्सिंग हालत में लेके आओ, रिलैक्सिंग कंडीशन के अंदर लेके आओ, तो इसके लिए आप अपने पेशेंट को मसल रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाते हो, ताकि जब भी कभी ऐसे उनको स्टिमुलस से उनका आमना सामना हो, एक्सपोज हो, तो वो वाली टेक्निक अप्लाई कर सके और उस फेयर को ओवरकम कर सके। उसके बाद बात आती है फ्लडिंग की। फ्लडिंग में होता है कि आप इमीडिएटली जो भी आपका पेशेंट होता है आप उसको एक्सपोज कर देते हो फोबिक स्टिमुलस के साथ, ठीक है। अब अगर कार वाले एग्जांपल के अंदर देखें तो आप उसके जो थेरेपिस्ट होगा वो उसको सेशंस में डिवाइड कर लेगा कि आपने कितने सेशंस में उसका जो कार का फियर है, जो फोबिया है, उसको खत्म करना है। तो सबसे पहले सेशन में वो क्या करेगा कि वो उसको कहेगा आप ना सोचें, आंखें बंद करके आप अपने इमेज लेके आए, कार्स की लेके आए, ड्राइविंग आप जब कर रही होती थी आप इस बारे में सोचें, और आप उसको आहिस्ता आहिस्ता कहेंगे कि रिलैक्स रहने की कोशिश करें। उसके बाद नेक्स्ट के अंदर होगा कि आप उसको कहोगे, वीडियोस दिखा दोगे, पिक्चर्स दिखा दोगे। फिर उससे नेक्स्ट सेशन में आप उसको कह दोगे कि आप पार्किंग लॉट में ले जाओगे, उसको थोड़ा फासले पे रखोगे और कहोगे सामने कार्स हैं, आप देखिए ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में आप उसको कार के करीब ले जाओगे, वो हाथ रख ले, कार में बैठ जाए। इस तरह आहिस्ता 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 आप उसको जो एग्जैक्ट जो स्टिमुलस है, जिसका उसको फियर है, जिसका उसको फोबिया है, आप उसको एक्सपोज करते हो उस बंदे पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात आती है एक्सटिंक्शन या सॉरी एट्रैक्शन और एवर्जन की। एट्रैक्शन और एवर्जन की अगर हम बात करें तो एट्रैक्शन के अंदर क्या होगा कि अगर हम कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो समटाइम्स जो एट्रैक्शन का रूल होता है उसमें भी काम आती है। कैसे, आपको एक फ्रेग्रेंस कोई परफ्यूम की बहुत ज्यादा पसंद हो, ठीक है, और एक बंदा आया, वो परफ्यूम लगा के आया, ठीक है। आप काफी दिन तक देखोगे कि वो सेम परफ्यूम लगा के आ रहा है, तो वो जो आपको फ्रेग्रेंस पसंद है आप उसको उस बंदे के साथ एसोसिएट कर लोगे, और जो आपको फ्रेग्रेंस जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट होते हो। उसके बाद एक टाइम आएगा आप जब दूर से ही उस बंदे को देखोगे, देखते ही, हालांकि अभी वो दूर है, आपको खुशबू बेशक नहीं है, बट आप उस बंदे को देख के आपको अट्रैक्शन फील होगी, या आप अट्रैक्ट होंगे जो जैसे आप फ्रेग्रेंस की तरफ अट्रैक्ट होते थे। तो अट्रैक्शन में के यूज में भी होता है। उसके बाद एवर्जन की बात करें, जो आप एवर्जन थेरेपीज होती हैं, इसके अंदर क्या होता है कि जो आप किसी भी बंदे को नेगेटिव स्टिमुलाई देते हो उसका एक नेगेटिव बिहेवियर को खत्म करने के लिए, ठीक है, आप एक नेगेटिव स्टिमुलाई को एसोसिएट कर देते हो ताकि वो एक एवर्सिव, एक अनप्लेजेंट स्टिमुलाई को एसोसिएट कर देते हो। जैसे कि जो चाइल्ड अब्यूजर्स होते हैं, आप उनकी थेरेपी में क्या होता है, साइकोटिक चाइल्ड अब्यूजर्स जो होते हैं, आप उनको बच्चों की तस्वीरें दिखाओ, पिक्चर्स दिखाओ, वीडियोस दिखाओ, और साथ उनको इलेक्ट्रिकल आप उनको करंट दो, कि शॉक दो उनको, ताकि
वो एसोसिएट कर लें बच्चों को उस शौक के साथ, तो वो जब भी कुछ ऐसा देखें या जो भी बच्चे को देखें या पिक्चर्स वगैरह देखें तो उनको वही वाला जो पेन है वो याद है जो उनको शौक से मिला था, ताकि वो उस काम को करने से साइड पे रहें। इसी तरह आप ये करते हैं ना, बच्चों के लिए करते हैं कि बच्चे जो मट्टी खाते होते हैं, आप समटाइम्स होता है कोई एक बहुत कड़वी सी दवाई सी मिलती है, आप उसको करके बच्चों के लिप्स पे लगा देते हो या कुछ कर देते हो कि वो जब भी कोई गलत चीज खाने लगते हैं या मुंह में डालने लगते हैं तो उनको वो बहुत बिटर सा टेस्ट आता है, और उसको इस वजह से फिर वो जो उनकी पसंदीदा चीज होती है जो अनकंडीशन स्टिमुलस होता है उसको वो एक नए स्टिमुलस के साथ एसोसिएट कर लेते हैं। तो बच्चे वो जो मट्टी का टेस्ट होता है उसको एसोसिएट कर लेंगे, लिंक कर लेंगे उस बिटर टेस्ट के साथ, और आहिस्ता आहिस्ता वो उसको छोड़ देंगे। तो वो कहते हैं ये एवर्जन थेरेपीज होती हैं जो कि काम आती हैं। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग की आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।